मर्यादा पुरुषोत्तम का महान त्याग। अयोध्या नगरी उत्सव के लिए सज रही थी। राजकुमार राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन अचानक महल की खुशियां उदासी में बदल गईं। राजा दशरथ को अपनी रानी कैकेयी को दिए पुराने वचन निभाने थे। राम को राज्य के बदले 14 वर्ष का वनवास मिला। जब राम को अपनी माता कैकेयी की इच्छा का पता चला तो उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी का वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने राजसी वस्त्रों का त्याग कर साधारण वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम से बहुत प्रेम करते थे। जब उन्होंने सुना कि राम वन जा रहे हैं तो वे भी साथ चलने के लिए अड़ गए। उन्होंने कहा, भैया जहां आप होंगे वहीं मेरी अयोध्या होगी। सीता ने भी अपने पति राम के साथ जाने का निर्णय लिया। उन्होंने महलों के ऐश्वर्य को छोड़कर कांटों भरी राह को चुना। राम ने उन्हें बहुत रोकना चाहा, पर सीता का कर्तव्य और प्रेम अटूट था। जब राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर सवार होकर नगर से बाहर निकलने लगे तो अयोध्या की प्रजा फूट फूट कर रोने लगी। लोग रथ के पीछे दौड़ने लगे। राम ने सबको धीरज बधाया और नम आंखों से अपनी जन्मभूमि को अंतिम प्रणाम किया। वन की यात्रा शुरू हुई। वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट निषादराज गुह से हुई। राम ने गुह को अपना सखा माना और उन्हें गले लगा लिया। राम के मन में किसी के लिए कोई ऊंच नीच नहीं थी। जंगल का जीवन कठिन था। जंगली जानवर और कठोर मौसम के बीच राम ने स्वयं घास फूस की एक छोटी सी कुटिया बनाई। वे कंद मूल फल खाते और जमीन पर सोते, पर उनके चेहरे पर हमेशा शांति और संतोष रहता था। कुछ समय बाद भरत राम को वापस बुलाने चित्रकूट पहुंचे। उन्होंने राम के चरणों में गिरकर विनती की, भैया ये राज्य आपका है, आप लौट चलिए। भरत का प्रेम देखकर राम भावुक हो गए, पर उन्होंने अपने पिता का वचन नहीं तोड़ा। राम ने भरत को सांत्वना दी और अपनी खड़ाऊं, लकड़ी की चप्पलें उन्हें सौंप दीं। भरत ने उन खड़ाओं को बड़ी श्रद्धा के साथ अपने सिर पर रखा। वे राम के प्रतिनिधि बनकर अयोध्या की रक्षा करने का संकल्प लेकर लौट गए। राम का वनवास केवल एक प्रवास नहीं था, बल्कि सत्य, धैर्य और आज्ञाकारिता की मिसाल थी। उन्होंने सिखाया कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी छोटा होता है। राम आज भी सबके आदर्श हैं।